स्थिति नहीं है, संशय की कोई स्थिति दिख नहीं रही है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि बिहार के लिए नीतीश बिल्कुल परफेक्ट है। और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, आभार जता रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी जीत तय है। और वो रुझान भी दिखाई दे रहा है। भोजपुरी में भी जहाँ अपन दर्शक बाटे भोजपुरी बोले ला लोग बोलो कि भोजपुरी में खाली टैली समझा दी। तो एनडीए की अगर बात करी जानी भगवा कलर के बार बाटे वो एनडीए के बार हटे तो 198 गो सीट पर एनडीए के जीत एजा मिल रहा बाटे। अभी तक जो रुझान आयल बा ओकरा मुताबिक अगर महागठबंधन की बात करी जा तो 40 गो सीट पर महागठबंधन के जीत हो रहल बा। अभी आंकड़ा में रुझान में ऐसा दिख रहा बा। और जे अगर जन सुराज की बात करी जा, बड़ बड़ दावा करत रहन, 3 साल से बिहार में घूमत आ रहन, 1 साल से पार्टी बना के बिहार में ई दावा करत रहन कि विकल्प दे हम तेजस्वी के और नीतीश कुमार के, तो उनकर विकल्प के सीधा तौर पर बिहार की जनता जौन बा नकार देले बा, शून्य देख रहल बानी जया रउआ एजा। और अगर अदर्स की बात करी जाए तो 5 गो सीट अदर्स के खाता में भी गई बा। तो ये पूरा आंकड़ा अभी तक के जो रुझान बटे ओकर हटे, बाकी अभी अंतिम दौर के रुझान हटे, ये आंकड़ा अब लगभग बिल्कुल जुड़ी और लगभग ये अब तय भी कहल जा सकता है। एकरे के ऊपर नीचे थोड़ा सा मान ली तो ऐसा ही ये आंकड़ा हमारा लगता है कि देखे। और अब ये देखिए, ये जो टैली हम डाल रहे हैं आपके सामने, ये देखिए ये जो टैली है बता रही केसरिया से जीत तय हो चुकी है, जीत की तस्वीर सामने आ चुकी है। शालिनी मिश्रा वहां से जीत चुकी है। इसके बाद कुडनी में देखिए यहाँ पर आरजेडी आगे है। मुझे लगता है कि ये जो नाम है और ये 243 सीटें जो है वहां पर कौन अभी आगे है कौन पीछे है उस तरीके से हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये सीटें किसके खाते में है वो भी हम बता रहे हैं। और जो टैली अगर आप देखेंगे, एनडीए 198, महागठबंधन 40, पीके के लिए अच्छी खबर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये खुल भी नहीं रहा है, इनका खाता नहीं खुला। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े पर्चे लेकर घूम रहे थे, आरोप लगा रहे थे, तमाम आरोप इनके खारिज किए जाएंगे। जनता ने खारिज किए हैं, तो ऐसे में पीके को आकलन करना होगा, अदर्स को 5 और ओवरऑल 243 सीटों का। एक बार अगर पूरा स्क्रीन के हमनी के देखी जाते जौन भगवा कलर में बाटे एनडीए के हा, जौन हरियर बाटे उ महागठबंधन के हा। तो हरियर भले अभी ग्राफ में हमनी के महागठबंधन दिखावत नहीं जा, बाकी एनडीए के लोग के मन हरियर हो गई होई। लगातार देखी नंबर भी बता रहा बानी जा, 198 सीट पर एनडीए के बढ़त मिलल बाटे। तब महागठबंधन के खाली 40 गो सीट जौन सरकार बनावे खातिर कतहू पर्याप्त नहीं खे। जन सुराज की बात करी जा तो 0 सीट उनकर खाता में आयल बा, शून्य। अभी तक खाता रुझान में भी उनकर नहीं के खुल पाइल। अगर अदर्स की बात करी जाए तो 5 गो सीट अदर्स के खाता में बाटे। कौन कौन सीट है अदर्स की वो बता देता नहीं। रामगढ़ सीट अदर्स के खाता में गई बा। 82 सीट जौन बाटे उ अदर्स के खाता में बा। कोचा धामन सीट बाटे, अमौर सीट बाटे, आरू जो कि सीट जौन बाटे वो अदर्स के खाता में गई बाटे। बाकी अगर ये पूरा टैली देखल जाओ तो ये पूरा टैली में भगवा दिखा था, ये कहाँ जाके सेटल हुई, ये तस्वीर भी हम अपन दर्शक के सामने हमनी के रखन जा। लेकिन सबसे तेज तस्वीर जो है, सबसे तेज और सबसे सटीक का है कि कौनो हमनी के रिपोर्टर जौन बड़े हर एक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद बड़े और वजह से लगातार हमनी के जानकारी दे रहल बाड़े कि काउंटिंग कहां तक पहुंचल, कितना दौर के काउंटिंग खत्म भइल, के कितना वोट से आगे चला था। तो हमनी के इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट था करते बानी जा फॉलो। एकरा साथ ही जौन हमनी के रिपोर्टर लोग बा लोग हर काउंटिंग सेंटर पर उनको 300 प्लस है जुली। और शहनवाज हुसैन का बयान भी बहुत, आप देखिए इस पर भरोसा करिए कि कैसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सुबह 5 बजे से जिस तरीके से आपके सामने तस्वीरें रखी, वो तस्वीरें अब सेटल हो रही हैं। और ये भरोसा है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, ना सिर्फ आम जनता का प्यार हमें बहुत मिलता रहा है, लेकिन अगर नेताओं की बात करें तो वो भी हमारे चैनल को देखकर बयान देते हैं और कहते हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड से बेहतर खबर कोई नहीं दिखाता, उन पर हमारा भरोसा है। और ये टैली लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए ये जो टैली में अगर आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ आपको भगवा दिखाई देगा। इसके बाद जो ग्रीन कलर है महागठबंधन के लिए हमने रखा है, जो व्हाइट कलर है वो हमने रखा है कि यहाँ पर अदर्स के लिए हमने रखा है ग्रे कलर का। और जेएसपी के लिए हमें मौका नहीं मिला कि हम उनके लिए यहाँ पर सीटें तय करें। और जूली 198, 40, 0 और 5
यही इस तरीके का अभी तक दिखाई दे रहा है और ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं। नतीजा आवे भी लागल बजाया। अभी हमने के देखनी जा कि ये देखिए बीजेपी के दफ्तर से तस्वीर आ रहल बाटे, जश्न के तस्वीर और जश्न मनावे के मौका भी बजाया काहे कि इतना बड़का जीत मिलल बा। उहो जौन दावा होत रहे विपक्ष के देने से कि एंटी इनकम्बेंसी बाटे, हई बाटे, हऊ बाटे, बाकी उस सब के बाद भी बीजेपी के और एकरा साथे एनडीए के साझा जौन प्रचंड जीत मिलल बा, ओकरा बाद लड्डू के देखिए लूट मचल बा काहे कि इतना ना खुशी बा कि लाट अब के लागल बा अब लड्डू पर सभे के। और जीत के बधाई देवे खातिर लगातार वहां पर देखिए समर्थक पहुंच रहे हैं, जीत के बधाई दिया जाता और ये देखिए मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हमारी जीत तय है, इन आंकड़ों से ज्यादा उलटफेर होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो तैयारी आपने की है, जो मुकम्मल तैयारी आपकी है, अब वो जनता रख रही है सामने और वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनता का उत्साह बढ़ते चला जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात की तो यहाँ पर जो तस्वीर, जो टैली लगातार बनी हुई है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी महागठबंधन के खिलाफ है। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जूली की जंगल राज खत्म करने की बात तेजस्वी ने इतने बड़े वादे किए, नौकरी को लेकर वादे, महिलाओं को 30,000 रुपए देने की वादे, कहां गए वो वादे? अगर भरोसा करते तो कहीं ना कहीं ये टैली बढ़ी हुई होती। और जो जंगल राज के मुद्दा के रुआ उठाई नहीं जाया, उहे मुद्दा बार बार एनडीए अपन सभा में, चाहे अमित शाह होकस, चाहे नरेंद्र मोदी होकस, चाहे नीतीश कुमार होकस, जंगल राज के मुद्दा बार बार उठावल गई। खास करके जो को गाना वाला मुद्दा आपकी प्रधानमंत्री आई लेता। बड़ खबर आ रहा बा, राहुल के भी चलन जा। राहुल का बड़ खबर बा? बिल्कुल देखिए, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और सीधे बड़ी खबर आपको बड़े से स्क्रीन से जोड़ते हैं। और बड़ी खबर फिलहाल ये कह रही है कि बीजेपी के और सम्राट चौधरी को बम्पर बढ़त मिली है। तारापुर से अगर बात करें तो सम्राट चौधरी लगातार आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी और तारापुर सीट की अगर बात करें तो राजनीतिक पारिवारिक जो विरासत है उससे भी बचाने का यह चुनाव था और तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम भी है वो आगे चल रहे हैं। तो देखिए, चाहे वो उनके पिताजी हो, माताजी हो, इस सीट पर वो विधायक रह चुके हैं और यह जो सीट थी इस बार बीजेपी के खाते में गई। जेडीयू ने यहां पर त्याग किया और 30,000 वोट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं और बता दें कि 29 मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है एनडीए की तरफ से। लेकिन ये 29 मंत्रियों की स्थिति, पोजीशनिंग फिलहाल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि गेन करते हुए इस बार के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से इस तस्वीर से जोड़ते हैं और तस्वीरें क्या बयां कर रही है, जहां पर देखिए एनडीए खेमे में बड़ा उत्साह है और देखिए कैसे आतिशबाजी की जा रही है। हमने बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखाई, हमने जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखाई और ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि कैसे इस बढ़त के बाद से एनडीए खेमे में उत्साह भर भर कर भरा हुआ है। और देखिए, कहीं शंखनाद किया जा रहा है, कहीं पर होली और दिवाली दोनों साथ साथ मनाई जा रही है, यानी कि एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है। और दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर इन लोगों के बीच देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से उस खबर पर नजर डालते हैं। 30,000 वोट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं और इससे जीत सुनिश्चित इसलिए माना जाए क्योंकि ये अंतर काफी ज्यादा बड़ा है, ये मार्जिन काफी ज्यादा बड़ा है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर, और देखिए एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, इस बीच की सीएम आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार और बड़ा एक एक्सटेंशन लेकर के, विस्तार लेकर इस बार के चुनाव में स्थापित हुए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं इन सबके बीच विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, उन चर्चाओं पर जनता ने जरूर विराम लगा दिया और कहा कि नीतीश कुमार जो है वो स्वस्थ हैं, मेंटली फिट है, हमारे लिए उन्होंने काम किया, एक मोमेंटम बिहार को दिया है और उस मोमेंटम को हम जारी रखना चाहते हैं। और इस बीच सीएम आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सीएम आवास की एक बार तस्वीर देख लीजिए, जहां पर 2 गेट और दोनों गेट के आसपास जवानों की मौजूदगी है, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। रजनीश ने जायजा लिया है, ग्राउंड से तस्वीर। बिहार के सभी 46 मतगणना केंद्र पर लगातार वोटों की गिनती जारी है और रुझान के मुताबिक एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। इस बीच सीएम आवास यानी 1 अने मार्ग के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो सुरक्षा कर्मी है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है उनको तैनात करा दिया गया है। इसके साथ साथ जो स्पेशल ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और लगभग 500 मीटर जो सीएम आवास से जो रेडियस है वहां पर बैरिकेड कर दिया गया है। किसी भी अब वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
यानी पूरा बिहार अलर्ट पर है। पुलिस मुख्यालय से भी नजर रखी जा रही है और सीएम नीतीश कुमार के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको दिखेंगे एकदम अलर्ट मोड में जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। यानी कल से ही अलर्ट मोड में बिहार पुलिस मुख्यालय है और इसके साथ साथ सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब रुझान के मुताबिक जेडीयू हो या फिर बीजेपी या एनडीए खेमा, वो एक तरह से जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। और 2025 फिर से नीतीश का नारा भी लगने लगा है। हर तरफ बैनर और पोस्टर लग गए हैं और सीएम आवास के बाहर भी आप देख सकते हैं जो गतिविधि है वो तेज हो गई है, हलचल तेज है। कार्यकर्ता हूं या नेता हूं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इस बीच अलग अलग तस्वीरें आपको दिखेंगी, चाहे वो अधिकारी हों या नेता हैं, उनके जाने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन तस्वीरें अभी बाकी है, क्योंकि अभी रुझान है, मतगणना यानी परिणाम आना भी बाकी है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इन रुझानों से एनडीए गदगद है और इस बीच और भी कुछ खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, उसको जया के जरिए समझते हैं। बिल्कुल, और देखिए राहुल टैली भी अब बदल रही है और 199 पहुंच चुकी है। टैली अपने दर्शकों को बता रहे कि 200 को टच करने में सिर्फ एक सीट बाकी है। 39 महागठबंधन है, जेएसपी 0, अदर्स को 5। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ये साफ है बताने के लिए कि अब कहीं ना कहीं ये 200 का आंकड़ा एनडीए टच करने जा रहा है जूली, जो कि बहुत बड़ी बात है एनडीए के लिए। नारा भी दिया गया था एनडीए की तरफ से कि 2025 225 पार सीटें लाएंगे। 225 का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल 200 के आंकड़े के बहुत ही करीब एनडीए पहुंच चुका है। और ये टैली देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही जश्न, और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीर देखिए, लहराया जा रहा है पार्टी का झंडा, बताया जा रहा है कि उत्साह चरम पर है और तैयारी हमारी हो चुकी है। नीतीश कुमार की बहार है बिहार में और यहाँ पर कैसे समर्थक कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। यहाँ देखिए थाली बजाकर शंखनाद करते हुए जीत का जश्न मनाया जा रहा है जूली। बिल्कुल, तो ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना ज्यादा उत्साह, कितनी ज्यादा उमंग है एनडीए के समर्थकों में। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो, नीतीश कुमार की तस्वीर हो, हवा में लहराई जा रही है अपने उत्साह को दिखाने के लिए। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर, जीत की ये तस्वीर, ये जोश जो है ये साफ नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और पटाखे छोड़े जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने, बड़ी खबर रखेंगे। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल जया, तो देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर जो है वो ये कह रही है कि बिहार में किसकी बहार, ये लगभग तस्वीरें साफ, ये रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बम्पर बढ़त इसे कहेंगे, रुझानों में एनडीए को बम्पर बढ़त मिल रही है। न्यूज़ 18 पर सबसे सटीक नतीजे आप देख रहे हैं। रुझानों में 199 सीट पर एनडीए आ गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोहरे शतक से एक आंकड़ा कम है। एक सीट जो है वो 200 के आंकड़े से कम दिखाई दे रहा है, यानी कि आप मान सकते हैं कि आंकड़ा अभी पार हो सकता है या फिर एनडीए वहां पहुंच सकता है। और देखिए रुझानों में एनडीए को बम्पर जो बढ़त है वो मिलती हुई दिखाई और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इस बार इन रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये इस बीच बता रही है कि दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं। और देखिए आरजेडी से ललित कुमार यादव है जो पीछे चल रहे हैं। और हालांकि मार्जिन यहां पर ज्यादा है, रुझान जो सामने आ रहे हैं परिणाम में भी तब्दील हो सकते हैं। राजेश कुमार मंडल यहां से आगे चल रहे हैं, तो सबसे तेज नतीजे। और देखिए 20 साल से ललित यादव जो कभी नहीं हारे और वो अब पीछे चल रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों ने मात देने की पूरी जो कवायद की थी वो सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है। जो आरजेडी से ललित यादव हैं, जो अब तक कभी उन्होंने चुनाव नहीं हारा, और 20 सालों की अगर बात कर ले, जो 20 साल मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी नीतीश कुमार संभालते रहे, उस वक्त से जब भी चुनाव हुए हार कभी इन्होंने नहीं देखा। और अब आज जो तस्वीरें सामने आई है दरभंगा ग्रामीण से कि ललित यादव पीछे चल रहे हैं, और ऐसी एक दो सीटें नहीं है, ऐसी और कई सीटें हैं जहां पर महागठबंधन को एनडीए के प्रत्याशियों ने मात दिया है। और मात दिया है तभी बीजेपी की सीटों की संख्या गेन हो रही है, तभी जेडीयू की सीटों की संख्या गेन हो रही है, और एलजेपी आरवी भी जो बड़ा प्लेयर है वो बनकर के इस चुनाव में सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धूल चटाता हुआ एनडीए महागठबंधन को नजर आ रहा है, यानी कि जिन